देखने वाली आंखों और सुनने वाले कानों का दी रिटर्न ओनफ खान में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और मूवी का रिव्यू लेकर आए हैं। जल्दी से दी रिटर्न ओनफ खान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज की वीडियो पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि हम वीडियो को और बेहतर बना सकें। काउंट और लोक, एक नाम जो सदियों से रहस्य और खौफ का पर्याय बन चुका है। एक नाम जो खौफ से फुसफुसाया जाता है। उसकी कहानी अंधेरे में छिपी हुई है। एक ऐसी कहानी जो समय के साथ और भी डरावनी हो गई है। एक नाम जो अंधेरे का प्रतीक है। उसका महल एक भयानक किला जहां चांदनी रातें भी डरावनी लगती हैं। लेकिन वो हमेशा से रात का ऐसा खौफनाक प्राणी नहीं था। एक समय था जब वह एक साधारण इंसान था, एक रईस। कभी वो एक इंसान था, एक रईस, एक ऐसा व्यक्ति जो समाज में ऊंचा स्थान रखता था। अमीर, शक्तिशाली, सम्मानित। उसके पास सब कुछ था जो एक व्यक्ति चाह सकता था। फिर भी उनके रईस रूप के नीचे एक साया छिपा था। एक ऐसा साया जो उसकी आत्मा को धीरे धीरे निगल रहा था। निषिद्ध चीजों के लिए एक अजीब सी दीवानगी। उसे उन रहस्यों की तलाश थी जो आम लोगों की समझ से परे थे। कुछ और पाने की भूख। काउंट अमृता चाहता था। वह जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझना चाहता था। उसने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया, उन किताबों में छिपे रहस्यों को जानने की कोशिश की, भूली हुई विद्या सीखी, सायों से बातें की। उसने उन शक्तियों से संपर्क किया जो अंधेरे में छिपी हुई थीं। उसका जुनून उसे एक भयानक खोज तक ले गया। एक अनुष्ठान, एक ऐसा अनुष्ठान जो उसकी आत्मा को बदल देगा। प्राचीन शक्तियों के साथ एक समझौता, एक ऐसा समझौता जो उसे अमृता का वरदान देगा। इसने अनंत जीवन का वादा किया था, लेकिन इस वादे के साथ एक भयानक शर्त भी थी, लेकिन एक भयानक कीमत पर। कीमत उसकी इंसानियत। वह अब एक अमर प्राणी था, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा के लिए खो गई थी। अनुष्ठान लंबा था, कठिन, अपवित्र। ओरलोक ने इसे अटूट संकल्प के साथ पूरा किया। उसने अंधेरे को अपनाया। उसने इसे अपनी आत्मा में आमंत्रित किया। परिवर्तन कष्टदायी था। उसके शरीर में एक असहनीय पीड़ा दौड़ गई। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था, जो धीरे धीरे विकृत हो गया, कुछ राक्षसी में बदल गया। उसकी त्वचा पीली पड़ गई। उसके दांत नुकीले होकर बाहर निकल आए। उसकी आंखें लाल हो गईं। इंसान खत्म हो चुका था। काउंट और लोक अब नहीं रहा। उसकी जगह अब नोस्फेरातु था, एक पिशाच। दुनिया सायों की जेल बन गई। हर कोने में अंधेरा, हर दीवार पर साया। सूरज की रोशनी जला देती थी। उसकी चमक, उसकी गर्मी, सब कुछ असहनीय था। लहसुन से घुटन होती थी। उसकी गंध, उसकी तीव्रता, सब कुछ असहनीय था। क्रूस उसे पीछे धकेल देता था। उसकी शक्ति, उसकी पवित्रता, सब कुछ असहनीय था। नोस्फेरातु अपने ही महल में कैद था, एक विशाल भव्य महल जो अब एक जेल बन चुका था। वो एक राक्षस था, अकेला। उसकी आत्मा में एक गहरा अंधेरा था जो उसे कभी चैन नहीं लेने देता था। खून की प्यास हमेशा बनी रहती थी। एक कष्टदायी भूख, एक ऐसी भूख जो कभी शांत नहीं होती थी। उसे खुद से घृणा हो गई थी। उसका चेहरा, उसकी आंखें, सब कुछ उसे नफरत से भर देता था। वो अपने पुराने जीवन के लिए तरसता था। वो दिन जब वो इंसान था, जब उसके पास एक परिवार था, इंसानी स्पर्श के लिए, प्यार के लिए। वो गर्मी, वो अपनापन जो अब उसके लिए एक सपना बन चुका था। लेकिन यह एक दूर का सपना था, एक ऐसा सपना जो कभी पूरा नहीं हो सकता था। हमेशा के लिए खो गया। वो खुशियाँ, वो हंसी, सब कुछ अब अतीत का हिस्सा था। उसे धरती पर चलने का श्राप मिला था, एक अंतहीन यात्रा जो कभी खत्म नहीं होती थी। अंधेरे का एक प्राणी, हमेशा के लिए प्यासा, हमेशा के लिए अकेला। उसकी प्यास, उसकी तन्हाई, सब कुछ उसे निगलने को तैयार था। उसके साथ ही केवल परछाइयाँ थीं और उसका अपना दुख, एक ऐसा दुख जो कभी खत्म नहीं होता था। सदियां बीत गईं। नोस्फेरातु की कहानी फीकी पड़ गई, लोकगीत बन गई, बच्चों की कहानी। लेकिन सच्चाई कहीं ना कहीं जीवित रही, हवा के फुसफुसाहट में छिपी हुई। एलन हुटर, ओरलोक के वंशज, इतिहास की एक विद्वान। उसे गलती से अपने परिवार का एक रहस्य मिल गया। प्राचीन पत्रिकाएं, फीके पड़ चुके पत्र,
वे एक श्राप के बारे में बताते थे, रात के एक खौफनाक प्राणी के बारे में। उसके पूर्वजों के शब्दों ने उसे डरा दिया। उसके मन में एक अजीब सा डर समा गया और एक अजीब सी खिंचाव। उसे कहानी से एक जुड़ाव महसूस हुआ, नोस्फेरातु से, समझने की चाहत, मदद करने की चाहत। नोस्फेरातु की बात वैन हेल्सिंग के कानों तक पहुंची। एक प्रसिद्ध पिशाच शिकारी, उसने उस प्राणी को नष्ट करने, दुनिया से उसकी बुराई को मिटाने की कसम खाई। उसने अपने साथियों को इकट्ठा किया, खुद को लकड़ी की खूंटियों और पवित्र जल से लैस किया। वो अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार था। इस बीच एलेन ने नोस्फेरातु को ढूंढ निकाला। उसे विश्वास था कि उस राक्षस के अंदर अब भी इंसानियत की एक चिंगारी बाकी है। वो उसे शांति पाने, अपने पापों से मुक्ति पाने में मदद करना चाहती थी। वो उसके महल में गई, दया के मिशन पर निकली एक अकेली महिला। एलेन को नोस्फेरातु अपने महल में मिला, अपनी पुरानी शख्सियत की एक खोखली मूरत। वह निराशा से घिरा हुआ था। उसने उसे पहचान लिया, उसकी रगों में बहते अपने खून को महसूस किया। उसने उसमें आशा की एक किरण देखी, मुक्ति का एक मौका। मेरी मदद करो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज एक सूखी फुसफुसाहट थी। मुझे इस श्राप से मुक्त करो। एलेन ने उसकी आंखों में पीड़ा देखी, उसके अस्तित्व की पीड़ा। उसे उस राक्षस के लिए दया महसूस हुई, उस इंसान के लिए जो उसके अंदर कैद था। वैन हेल्सिंग और उसके शिकारी महल में पहुंच गए। वे अंदर छिपी बुराई का सामना करने के लिए तैयार होकर फाटकों पर टूट पड़े। महल सायों की एक भूल भुलैया था जो रहस्य फुसफुसा रहा था, शिकारियों को उनके शिकार की ओर ले जा रहा था। उन्होंने नोस्फेरातु को भव्य हॉल में चांदनी में नहाते हुए पाया। वह इंतजार कर रहा था, अपने भाग्य को स्वीकार कर चुका था। वह अब और नहीं लड़ेगा। उसने अंत का स्वागत किया। एलेन नोस्फेरातु और शिकारियों के बीच आ गई। उसने उसके जीवन की भीख मांगी, उन्हें उसकी पीड़ा और उसके पछतावे के बारे में बताया। वैन हेल्सिंग पर कोई असर नहीं हुआ। वह एक राक्षस है, उसने घोषणा की। अंधेरे का एक प्राणी, उसे नष्ट किया जाना चाहिए। वह अपनी पसंद का शिकार है, एलेन ने तर्क दिया, लेकिन वह शांति का मौका पाने का हकदार है। वो उन्हें उसे नुकसान नहीं पहुंचाने देगी, बिना लड़े नहीं, सच्चाई जाने बिना नहीं। एलेन ने नोस्फेरातु से अपने संबंध का खुलासा किया। उसका खून उसकी रगों में बहता था। वो उसकी आखिरी जीवित रिश्तेदार थी, इंसानियत से उसकी आखिरी खड़ी। उसे बांधने वाले श्राप को तोड़ा जा सकता था, लेकिन इसके लिए एक बलिदान की आवश्यकता थी, एक खूनी बलिदान की। अनुष्ठान खतरनाक था, संभवतः घातक, लेकिन यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। नोस्फेरातु को उसकी पीड़ा से मुक्त करने के लिए, उसे शांति प्रदान करने के लिए एलेन को एक असंभव से फैसले का सामना करना पड़ा। एक राक्षस को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दे, या एक तरफ हट जाए और उसे नष्ट होते हुए देखे। उसका दिल उस प्राणी के लिए दर्द से भरा था, उस आदमी के लिए जो वह कभी था। उसके चुनाव का बोझ उस पर हावी हो रहा था। नोस्फेरातु का भाग्य, उसके परिवार का भाग्य, सब कुछ उसके कंधों पर टिका था। उसे फैसला करना था और समय कम होता जा रहा था। रात लगभग खत्म हो चुकी थी। भोर की पहली किरण महल की खिड़कियों से अंदर आई, जैसे एक नई शुरुआत का संकेत दे रही हो। यह किरणें न केवल अंधेरे को चीर रही थीं, बल्कि एक नई उम्मीद की किरण भी ला रही थीं, जिससे भव्य हॉल एक नरम, सुनहरी रोशनी से नहा गया। ये रोशनी महल के हर कोने में फैल गई, जैसे कि यह सदियों पुरानी कहानियों को फिर से जीवंत कर रही हो। हवा में धूल के कण नाच रहे थे, अनकही कहानियों और सदियों के बोझ के साथ घूम रहे थे। ये धूल के कण उन कहानियों के गवाह थे जो इस महल की दीवारों में छिपी हुई थीं। महल में भयानक सन्नाटा था, शिकारी चले गए थे। यह सन्नाटा एक अजीब सी शांति और भय का मिश्रण था, जैसे कि महल खुद अपनी कहानियों को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। नोस्फेरातु कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी अनुपस्थिति ने महल को और भी रहस्यमय बना दिया था, जैसे कि वह किसी अज्ञात स्थान पर छिपा हुआ हो। केवल एलेन ही रह गई थी, जो खिड़की के पास बैठी थी। उसके चेहरे पर एक उदास शांति छा गई थी। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, जैसे कि वह किसी खोए हुए समय को याद कर रही हो। फर्श पर एक सफेद गुलाब पड़ा था। यह गुलाब न केवल उसकी सुंदरता के लिए, बल्कि उसकी प्रतीकात्मकता के लिए भी महत्वपूर्ण था। उसकी पंखुड़ियां अभी भी ओस से सनी हुई थीं।
यह ओस की बूंदें उस ताजगी और नई शुरुआत का प्रतीक थीं जो इस महल में आने वाली थी। आशा और नई शुरुआत का प्रतीक। यह गुलाब एक नई उम्मीद और एक नई दिशा का संकेत था। यह एक बलिदान का प्रतिनिधित्व करता है या एक श्राप हटाया गया है। यह गुलाब उन बलिदानों की याद दिलाता है जो इस महल के निवासियों ने किए थे। यह केवल उगता हुआ सूरज ही जानता था कि इस महल का भविष्य क्या होगा। सूरज की किरणें एक नई शुरुआत का संकेत दे रही थी। नोस्फेरातु का भाग्य एक रहस्य बना रहा हवा में फुसफुसाया गया। ये फुसफुसाहटें उन अनकही कहानियों की गवाह थीं जो इस महल की दीवारों में छिपी हुई थीं। प्यार, अंधेरे और मानव हृदय की स्थायी शक्ति के सामने हमारे द्वारा किए गए विकल्पों और हमारे द्वारा किए गए बलिदानों की एक भयावह याद दिलाता है। यह महल उन सभी कहानियों का गवाह था जो प्यार और बलिदान की गहराई को दर्शाती थी। यह एक नई सुबह थी